नमस्कार। आज हम सिनेमा जगत के एक अहम आयोजन 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह पर एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। जी। तो इरादा ये है कि दिल्ली में हुए इस प्रतिष्ठित समारोह की थोड़ी तह तक जाएं, देखें कि कौन सी फिल्में और कलाकार सुर्खियों में रहे। हाँ। और इन पुरस्कारों के मायने क्या हैं। ये सिर्फ विजेताओं की लिस्ट बताने से मतलब कहीं ज्यादा है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये चयन क्या दर्शाता है असल में। बिल्कुल। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का अपना एक अलग ही महत्व है ना। ये सिर्फ ग्लैमर या बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं रहते। सही कहा। हम देखेंगे कि अभिनय की श्रेणियों में किसे सराहा गया, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ताज किसके सर सजा, और कौन सी फिल्म दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने में कामयाब रही। और हाँ, भारतीय सिनेमा का जो शिखर सम्मान है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, उस पर भी बात होगी जरूर। चलिए शुरुआत उसी शिखर सम्मान से ही करते हैं। इस बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से मलयालम सिनेमा के महानायक सुपरस्टार मोहनलाल जी को सम्मानित किया गया है। जी हाँ। ये भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। जी हाँ, और मोहनलाल जी का नाम इस सम्मान के लिए चुना जाना मतलब कई मायनों में खास है। उनका योगदान सिर्फ मलयालम सिनेमा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने भारतीय सिनेमा पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। बिल्कुल। उनकी अभिनय क्षमता, उनकी वर्सेटैलिटी, जिस सहजता से वो किसी भी किरदार में ढल जाते हैं, वो कमाल की है। उन्होंने दशकों तक बेहतरीन प्रदर्शन दिया है लगातार। सही का। अक्सर हम उन्हें खास तरह के सिनेमा से जोड़ते हैं, लेकिन उन्होंने तो हर तरह की भूमिकाएं की हैं। एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, सब कुछ। हाँ। अच्छा। ये यकीनन उनके और उनके परिवार के लिए बेहद गर्व का पल रहा होगा। निश्चित रूप से। और ये पुरस्कार कहीं ना कहीं दक्षिण भारतीय सिनेमा के योगदान को भी राष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित करता है। हाँ, ये भी बात है। मोहनलाल जी का सम्मान पूरे भारतीय फिल्म उद्योग के लिए गौरव का विषय है। ये दिखाता है कि कला की कोई भाषा या सीमा नहीं होती। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। अब अगर हम अभिनय पुरस्कारों की ओर बढ़ें, तो इस बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार साझा किया गया है। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प रहा। हाँ, जो अपने आप में काफी दिलचस्प है। एक तरफ हैं शाहरुख खान, जिन्हें उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान के लिए सम्मान मिला, और दूसरी तरफ ये पुरस्कार साझा किया विक्रांत मैसी ने फिल्म बारहवीं फेल में उनके बेहद यथार्थवादी और प्रभावशाली अभिनय के लिए। जी। दो बिल्कुल अलग तरह के अभिनेता, दो बिल्कुल अलग तरह की फिल्में। क्या कहेंगे इस पर? यही बात इस बार के चयन को खास बनाती है ना। जवान एक बड़े पैमाने पर बनी एक्शन और मनोरंजन से भरपूर फिल्म है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अभूतपूर्व सफलता हासिल की। शाहरुख खान का स्टार पावर और उनका वो लार्जर देन लाइफ किरदार वो फिल्म का मुख्य आकर्षण था। हाँ, था तो। और बारहवीं फेल इसके बिल्कुल विपरीत। बिल्कुल। एक सच्ची कहानी पर आधारित आईपीएस मनोज कुमार शर्मा के संघर्ष और सफलता की वो प्रेरणादायक दास्तान। विक्रांत मैसी का अभिनय इतना सधा हुआ और प्रामाणिक था कि दर्शक किरदार से सीधे जुड़ गए। उसमें कोई ग्लैमर नहीं था, सिर्फ कहानी और अभिनय का जादू था। हाँ, और इन दोनों को एक साथ पुरस्कृत करना शायद ये दिखाता है कि जूरी ने अभिनय के अलग अलग आयामों को पहचाना है और सराहा है। हाँ। एक तरफ व्यावसायिक सिनेमा के शिखर पर बैठे सुपरस्टार का वो करिश्माई प्रदर्शन, और दूसरी तरफ कंटेंट ड्रिवन सिनेमा के एक अभिनेता का गहराई से निभाया गया किरदार। ये संकेत हो सकता है कि राष्ट्रीय पुरस्कारों में अब दोनों तरह के सिनेमा और अभिनय को बराबर महत्व दिया जा रहा है। क्या यह संतुलन आगे भी कायम रहेगा, ये देखना होगा। खैर, ये वाकई एक दिलचस्प संतुलन है। अब बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की। ये पुरस्कार मिला रानी मुखर्जी को फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में उनके शक्तिशाली अभिनय के लिए। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, हाँ, एक बेहद भावनात्मक और झकझोर देने वाली फिल्म थी वो। जी। इसमें रानी मुखर्जी ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपने बच्चों की कस्टडी वापस पाने के लिए एक पूरे देश की व्यवस्था से टकरा जाती है। ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण भूमिका थी, बहुत ज्यादा, जिसमें उन्होंने अपने अभिनय की गहराई दिखाई। उनका प्रदर्शन बेहद तीव्र और यादगार था। उस फिल्म ने काफी चर्चा भी बटोरी थी, जिस तरह से उसने एक असल घटना को पर्दे पर उतारा और पेरेंटिंग, कल्चरल डिफरेंस जैसे मुद्दों पर बात की। जी हाँ। रानी मुखर्जी के करियर में ये एक और मील का पत्थर साबित हुआ। बिल्कुल। और ये पुरस्कार उनके उस दमदार अभिनय को मिली एक योग्य पहचान है। उन्होंने उस किरदार के दर्द, गुस्से और संघर्ष को बहुत प्रभावी ढंग से पर्दे पर जिया। इस समारोह का एक यादगार लम्हा वो भी रहा होगा जब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी और सह सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्रांत मैसी एक साथ मंच पर मौजूद थे। हाँ, वो तस्वीर देखी मैंने।
ये भारतीय सिनेमा की प्रतिभा का एक शानदार संगम था। निश्चित ही। अब उस फिल्म पर आते हैं जिसने विक्रांत मैसी को पुरस्कार दिलाया। 12वीं फेल ने न सिर्फ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार साझा किया, जी, बल्कि इसने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। फिल्म के निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा जी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। 12वीं फेल की ये जीत कई कारणों से महत्वपूर्ण है। ये फिल्म इस बात का सबूत है कि एक अच्छी कहानी और मजबूत निष्पादन मतलब एग्जीक्यूशन किसी भी फिल्म को सफलता दिला सकता है। हाँ। भले ही उसमें बड़े सितारे ना हो या उसका बजट बहुत ज्यादा ना हो, इसने बिना किसी ताम-झाम के अपनी ईमानदारी और भावनात्मक गहराई से दर्शकों और आलोचकों दोनों का दिल जीता। इसने एक आम आदमी के संघर्ष और उसकी असाधारण जीत की कहानी को इतने प्रभावी ढंग से कहा कि ये करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। विधु विनोद चोपड़ा जी ने जिस तरह की सिनेमाई ईमानदारी दिखाई है वो वाकई काबिले तारीफ है। सही कहा। चलिए अब एक और अहम श्रेणी की बात करते हैं, संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म। ये पुरस्कार मिला करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को। हाँ, ये श्रेणी थोड़ी अलग है। इसका फोकस उन फिल्मों पर रहता है जो कलात्मक मूल्यों के साथ साथ बड़े पैमाने पर दर्शकों का मनोरंजन करने में सफल होती है। अच्छा। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी एक टिपिकल करण जौहर शैली की फिल्म थी। भव्य सेट, आकर्षक संगीत, पारिवारिक ड्रामा और रोमांस का तड़का। हाँ, वो तो था। इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और दर्शकों के एक बड़े वर्ग को पसंद भी आई। इस फिल्म ने दो बिल्कुल अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के बीच के टकराव और फिर उनके मिलन को थोड़े हल्के फुल्के और मनोरंजक अंदाज में पेश किया था। आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की केमिस्ट्री भी काफी पसंद की गई। हाँ, और इस श्रेणी में इसका जीतना ये दर्शाता है कि राष्ट्रीय पुरस्कारों में व्यावसायिक सफलता और लोकप्रिय अपील को भी जगह दी जाती है। ये उन फिल्मों का सम्मान है जो लोगों को सिनेमा घरों तक खींच लाने में कामयाब होती हैं और उन्हें एक अच्छा अनुभव देती हैं। हालांकि कभी-कभी इस श्रेणी के चयन पर बहस भी होती है कि मनोरंजन और कलात्मकता के बीच सही संतुलन क्या है। ये बहस तो खैर हमेशा रहती है, लेकिन ये भी सच है कि सिनेमा का एक बड़ा उद्देश्य मनोरंजन ही है। बिल्कुल। अच्छा, सिर्फ स्थापित कलाकार ही नहीं, युवा प्रतिभाओं को भी मंच मिला। मराठी फिल्म नाल 2 में अपने प्रदर्शन के लिए त्रिशा ठोसर को सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार दिया गया। ये हमेशा बहुत उत्साहजनक होता है जब युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है। ये न केवल उन बच्चों के लिए एक बड़ा सम्मान है, हाँ, बल्कि ये क्षेत्रीय सिनेमा की प्रतिभा को भी उजागर करता है। मराठी सिनेमा वैसे भी अपने कंटेंट और अभिनय के लिए जाना जाता है और इस तरह के पुरस्कार युवा कलाकारों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। बिल्कुल। समारोह से जुड़ी चर्चाओं में एक और जिक्र था उस खास पल का जब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता मोहनलाल जी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए नजर आए। अरे वाह! दो अलग अलग पीढ़ियों और फिल्म उद्योगों के दिग्गज एक फ्रेम में। क्या बात है! ऐसे पल फिल्म समारोहों की जान होते हैं। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये भारतीय सिनेमा की विविधता और एकता का प्रतीक है। सही। ये दिखाता है कि कला कैसे लोगों को जोड़ती है, कैसे कलाकार एक दूसरे के काम का और उनकी उपलब्धि का सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा या क्षेत्र से हो। ये आपसी सम्मान और सौहार्द का एक खूबसूरत प्रदर्शन है। तो कुल मिलाकर 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों ने भारतीय सिनेमा के कई रंगों को एक साथ प्रस्तुत किया। मोहनलाल जी का वो सर्वोच्च सम्मान, जी, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी का साझा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, रानी मुखर्जी का सशक्त अभिनय, 12वीं फेल की कहानी आधारित जीत और रॉकी और रानी के लोकप्रिय अपील, ये सब दिखने को मिला। निश्चित रूप से इन पुरस्कारों ने इस साल भारतीय सिनेमा की चौड़ाई और गहराई दोनों को दर्शाया है। एक तरफ जवान और रॉकी और रानी जैसी बड़े बजट की मनोरंजक फिल्में हैं, तो दूसरी तरफ मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे जैसा भावनात्मक ड्रामा और 12वीं फेल जैसी प्रेरणादायक और जमीनी कहानी। हाँ। साथ ही नाल 2 जैसी क्षेत्रीय फिल्म के बाल कलाकार का सम्मान भी महत्वपूर्ण है। यह विविधता ही भारतीय सिनेमा की असली ताकत है। हाँ, ये विजेताओं की सूची देखकर साफ जाहिर होता है। और अब जैसा कि हम अक्सर करते हैं, अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। राष्ट्रीय पुरस्कारों को अक्सर सिनेमाई उत्कृष्टता का पैमाना माना जाता है, कलात्मक योग्यता का सम्मान। लेकिन क्या कलात्मक योग्यता, व्यावसायिक सफलता और सामाजिक प्रासंगिकता, इन तीनों के बीच हमेशा संतुलन साधना संभव है? ये बड़ा सवाल है। हाँ, इस साल के पुरस्कारों ने 12th फेल जैसी फिल्म को सराहा, जो कलात्मक और सामाजिक रूप से प्रासंगिक है, और साथ ही जवान और रॉकी और रानी
जैसी बेहद लोकप्रिय फिल्मों से जुड़े कलाकारों और फिल्मों को भी सम्मानित किया। दर्शक इन पुरस्कारों को किस नज़र से देखते हैं? क्या ये चयन उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता है या उनकी अपनी पसंद कुछ और होती है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ा सवाल, उत्कृष्टता को मापने का आखिर पैमाना क्या होना चाहिए? मतलब क्या कोई एक पैमाना हो भी सकता है? इस पर विचार करना दिलचस्प हो सकता है।